नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस बीच बंगाल में जारी जो हिंसा है उसकी तस्वीर एक बार फिर से सामने आ गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव को लेकर के। दरअसल मतदान के बाद आज जो मतगणना हो रही है, वोटों की काउंटिंग हो रही है, वहां पर हंगामे की तस्वीर साफ तौर से देखी जा सकती है। यहां पर काउंटिंग सेंटर में कुछ लोग जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस को वहां पर लाठी चार्ज करनी पड़ी है। जो काउंटिंग सेंटर बनाया गया है वहां पर लोग जबरदस्ती तरीके से घुस रहे थे, जिसके बाद भारी बवाल देखने को मिला। इस बीच बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनके एजेंटों को जो है काउंटिंग सेंटर में जाने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही वहां पर पत्रकारों ने भी प्रदर्शन किया क्योंकि उन्हें भी काउंटिंग सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आपको बता दें, इस बीच बंगाल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने भी काउंटिंग स्थल की निरीक्षण किया है, वहां का उन्होंने जायजा लिया है और इस बीच उन्होंने ममता सरकार को लेकर के साथ ही जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर के भी बातें रखी। उनका कहना है कि ये जो इलेक्शन है वो बैलेट पेपर के दम पर होना चाहिए, ना कि बुलेट के दम पर। आपको बता दें कि कल ही बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दरअसल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और बंगाल में जो पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा हुई है इसकी जो रिपोर्ट है वो भी गृह मंत्री को सौंपी है। इसी के साथ ही उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है। सुनिए, जब राज्यपाल काउंटिंग स्थल पर गए थे तब उन्होंने क्या कहा। There will be relentless fight against growing violence in Bengal. Those who commit violence in the field and their abettors will be made to curse the day they are born. All authorities will come with a heavy hand on the goons and the lawbreakers who run the roost in Bengal these days, at least in certain pockets. We will be facing action on the reformative rather than the retributive aspects of this. Every saint has a past, every sinner has a future. This will be the note which will sound in this attack against violence which is going on around. It will be a question of turning waste to wealth. Today's savage can be tomorrow's savior. We have the instance of the fierce savage Ratnakara, who became the primordial poet Adi Kavi Vatmi. Things are possible. Should be possible. We will certainly take stern action against the control room lords, those who sit in the political control rooms and guide or remote control the goons in the field. It will be an all-out action. There will be certainly very stern action because this violence which is going on today is affecting the future new generation, even the unborn babies of Bengal. This massacre of the unborn will have to end. It is like Ashwathama, who turned his last arrow into the womb of Uttara, destroying the unborn babes. That cannot be done. We will clean it up. We will make Bengal a safer place for the new generation to live in. That is a take home which I have during my visit to Delhi. आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग जारी है। शुरुआती रुझानों में टीएमसी आगे चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस दौरान हावड़ा में मतगणना केंद्र में जबरन घुस रहे लोगों पर लाठीचार्ज करने का मामला सामने आया है। बता दें कि इसके बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। वहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के एजेंटों को मतगणना केंद्रों में नहीं घुसने देने का आरोप भी लगाया है।
इससे पहले 8 जुलाई को हुए चुनाव में हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को डराने धमकाने की कई खबरें सामने आई थी। बता दें, पंचायत चुनाव को शिक्षक भर्ती घोटाले में कई लोगों की गिरफ्तारी होने को लेकर ममता बनर्जी सरकार की लोकप्रियता की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि टीएमसी के कई सारे नेताओं, विधायकों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है। चाहे फिर हम कोल स्कैम की बात करें, एसएससी स्कैम की बात करें, कैटल स्कैम की बात करें, कई सारे ऐसे घोटालों को लेकर के ममता सरकार पर लगातार उंगलियां उठती रही है। ऐसे में पंचायत चुनाव जो है ममता बनर्जी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। बता दें कि 8 जुलाई को मतदान के दौरान हुई हिंसा में कई लोगों की जान भी चली गई, जिसके बाद 10 जुलाई को एक बार फिर से कई जगहों पर वोटिंग भी करवाई गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक मतदान केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए लोगों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज किया। वे कथित तौर पर मतगणना केंद्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। राज्य में आज पंचायत चुनाव की मतगणना हो रही है। बता दें कि बंगाल पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। इसी दौरान कूच बिहार के दिनहाटा में स्ट्रांग रूम जल्दी खोलने को लेकर के भी टीएमसी और बीजेपी नेताओं के बीच झड़प देखने को मिली। बता दें, बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे आज घोषित कर दिए जाएंगे। वीरभूम में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है और साथ ही कई सारे वीडियो फुटेज भी इस दौरान काउंटिंग सेंटर्स के लगातार सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर के देखने को मिला कि राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट भी क्रैश हो गई। संदेश में स्पष्ट लिखा है कि सेवा उपलब्ध नहीं है। बता दें कि रायगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र के अंदर पत्रकारों को नहीं जाने दिया गया, जिसके विरोध में उन्होंने चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए पहचान पत्र की कॉपी जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पंचायत चुनाव की मतगणना का जायजा लेने के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल में बढ़ती हिंसा के खिलाफ अनवरत लड़ाई जारी रहेगी। बंगाल में बढ़ती हिंसा के खिलाफ अनवरत लड़ाई को जारी रखना होगा। सभी अधिकारी, गुंडों और कानून तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इधर बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसे इनपुट है कि कुछ मतगणना केंद्रों पर हमारी पार्टी के एजेंटों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मैं यहां बैठी हुई हूं और मुझे जानकारी मिली है कि वे आज दोपहर तक यहां हमला कर सकते हैं। साथ ही अग्निमित्रा पॉल ने यह भी कहा कि इस पंचायत चुनाव में लोगों की हत्याएं हुई हैं और हमारे सीएम और बाइपो जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे ये शांतिपूर्ण चुनाव होगा, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गोलीबारी हुई, बम चले और फर्जी मतदान भी हुए हैं, इसलिए हमें इस चुनाव से कोई उम्मीद ही नहीं है। आपको बता दें, दरअसल राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उनके गृह मंत्रालय पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की थी। बता दें कि राज्यपाल ने गृह मंत्री को हिंसा की पूरी रिपोर्ट सौंपी है। उन्होंने इस मुलाकात के बाद ये कहा है कि रोशनी से ठीक पहले अंधकार होता है। आज मुझे जो एकमात्र संदेश मिला है वो ये है कि अगर सर्दी का मौसम आता है तो क्या बसंत बहुत पीछे रह सकता है? आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा ही होगा। आपको बता दें, जाहिर तौर पर जिस तरीके से बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा देखने को मिली है, इससे राज्य की ममता सरकार को लेकर के जरूर उंगलियां उठी हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से जब से पंचायत चुनाव के डेट का ऐलान हुआ था, उसके बाद नामांकन की जब तारीख आई थी और चुनावों के दरमियान भी बहुत सारी हिंसक घटनाएं देखने को मिली, जिसमें कई लोगों की हत्याएं की गई, कितनों को जघन्य तरीके से मारा गया, कई लोग घायल भी हुए हैं। बता दें कि बीजेपी ने सोमवार को एक 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी गठित की है, जो कि बंगाल के उन क्षेत्रों का दौरा करेगी जहां पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद रविशंकर प्रसाद को इस कमेटी का संयोजक बनाया गया है। इसके सदस्यों में सत्यपाल सिंह, सांसद राजदीप रॉय और रेखा वर्मा शामिल है। बता दें कि तीनों नेता लोकसभा के सांसद हैं।
ये समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। वहीं जानकारी के मुताबिक बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर अब तक राज्य में 37 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि ये 37 आंकड़े वो है जो कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी के साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि ये मौत का आंकड़ा जो है वो और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कुछ जो आंकड़े हैं वो रिकॉर्ड पर उपस्थित है ही नहीं। ऐसे में लगातार ममता सरकार को लेकर के ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ममता शासनकाल में जो चुनाव है वो बैलेट से हो रहे हैं या बुलेट से हो रहे हैं, क्योंकि जब से नामांकन की तिथि हुई है या फिर चुनावों का ऐलान हुआ है तब से बमबारी की घटना देखने को मिल रही है, गोलियां चल रही हैं, अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, लोग जो हैं वो घबरा रहे हैं। वो तो जब बीएसएफ की तैनाती हुई तब जाकर के लोगों को थोड़ी शांति मिली, लेकिन एक बार फिर से जो काउंटिंग सेंटर्स है वहां पर हंगामा देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।